हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए तो, वेरीफाई। अब ये एक फॉर्मूला भी बन गया आपका। हाँ, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसने कहा कि इसको आप वेरीफाई करो। वेरीफाई, इसका फर्स्ट पार्ट है विच इज आपको लिखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस कितना वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर सिंपली। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? इसकी वैल्यू को ये प्रूव करना है। हाँ, क्या हम यहां से प्रूव कर सकते हैं इसको? देखो, एक पोर्शन क्या हो गया इसका LHS और दूसरा पोर्शन क्या हो गया आपका RHS ना। दिस वन इज LHS एंड दिस वन इज RHS। अब ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट टर्म है, लॉन्गेस्ट है, यहां से इसको शॉर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां से तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ रहेगा, तो हम यहां से शुरू करेंगे, यहां शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लिखा RHS, RHS और ये वैल्यू को लिख दो x प्लस वाई इंटू ये कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस कितना y का स्क्वायर। इस तरीके से आपने नोट कर दिया। अब क्या करना है, इस नंबर से इसको हमको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो x से इसको भी करेंगे पूरे को और फिर प्लस y से भी पूरे टर्म को क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई किया जाएगा अगेन। तो ऐसा इस तरीके से समझ लो कि इसको हमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और साइन को साइन के साथ। नाउ तो पहले ये कितना है आपका x, ठीक है, ये प्लस का x हो गया, इसके साथ में ये पूरा जो मटेरियल है मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस कितना वाई स्क्वायर। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी प्लस वाई की, प्लस वाई विद साइन ना, प्लस वाई से भी हम क्या करेंगे इस पूरे मटेरियल को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ऐसा मल्टीप्लाई किया जाएगा। नाउ अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब है इसका सबके साथ में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी इसको सबके साथ में क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई करने वाले हैं। नाउ साइन, इसका साइन कैसा है प्लस, अच्छा साइन तो आप हमेशा लिख दिया करो, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू कितना प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू अगेन प्लस, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ऐसा। नाउ प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस कितना हुआ प्लस, हर जगह हुआ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको क्या लिखोगे एक्स का क्यूब। नाउ इसके पास है प्लस, है प्लस इंटू माइनस का, हाँ जोर से बोलो कितना हो गया प्लस इंटू माइनस का माइनस, एक्स इंटू एक्स वाई, हाँ एक्स एक्स इंटू एक्स वाई का, एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, साथ में कितना आ गया वाई। नाउ प्लस इंटू प्लस, प्लस हो गया, ठीक है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। नाउ अब इसमें आते हैं प्लस इंटू प्लस, ठीक है, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, अरे कितना हुआ, हाँ प्लस हुआ, प्लस और प्लस का प्लस हो गया, वाई इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ वाई एक्स स्क्वायर भी कह सकते हो या एक्स स्क्वायर वाई भी कह सकते हो, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो ना। जैसे 3 इंटू 4 कितना हुआ और 4 इंटू 3 कितना हुआ, कितना हो गया, हाँ 12 है ना, तो दोनों की वैल्यू कैसी है सेम सेम। तो y इंटू एक्स स्क्वायर कह दो या एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एज एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ऐसा आपने लिख दिया। प्लस इंटू माइनस का माइनस हो गया, y इंटू एक्स वाई, एक्स और y का कितना हो गया वाई स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस का प्लस हो गया, y इंटू वाई स्क्वायर का y का क्यूब आ गया, ये y का क्यूब आ गया। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो नाउ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कितने टाइम्स में है वन टाइम, एक्स स्क्वायर वाई कितना है एक, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई कितना है ये भी कितना हो गया एक, ठीक है, ये माइनस में है और ये कैसा है प्लस में, ठीक है। हाँ इसके साथ ये वेरिएबल जो भी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो किसका होगा आपका नंबर का ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन टाइम प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन टाइम, सो बोथ आर कैंसिल, दोनों कैसे हो गए घट गए हैं कैंसिल कर दिए गए, सेम एज इट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस में भी है, ठीक है, प्लस एक और माइनस एक, ठीक है, तो क्या हो गया ये भी कैंसिल आउट हो गया। कितना बच रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां कितना है आपका एक्स का क्यूब और ये कितना हो रहा है आपका प्लस का वाई क्यूब, ये तो निकालना था। और ये चीज क्या थी, ये आपकी LHS थी, इज इक्वल टू LHS, ऐसा लिख सकते हो। नाउ फाइनली आप लिख देना LHS की जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल हो गया और ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हुआ। ओके
हाँ, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है, और हमने पहले एक्सरसाइज में भी बहुत सारे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। कहीं पर को मल्टीप्लीकेशन में कोई डाउट है? क्लियर है सब? हो गया सब क्लियर? ठीक है। जो आपने आइडेंटिटी, हाँ यहां ध्यान दें, यहां ध्यान दीजिए, जो आप आइडेंटिटी लिख रहे हैं, जो आप 12-13 आइडेंटिटी लिख रहे हैं, उस आइडेंटिटी में आप इसको भी नोट कर दीजिएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे ऐसे आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जैसे आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, आप कहोगे कि ए क्यूब, हमने आपको ये कहा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो आपको बहुत बड़ा नंबर दिया जाएगा, तो आप कर तो सकते हैं यहाँ पर को, मतलब कि एक नंबर को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को भी आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको ऐड किया, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको नंबर आपको 2 और 3 नहीं दिया जाएगा ना। जैसे 2 का आपने क्यूब किया तो कितना आ गया 8, 3 का क्यूब किया तो कितना आ गया आपका 27, दोनों को आपने ऐड किया तो कितना आ गया 35। ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, वहां आपको क्या दे देगा 108। ठीक है, एक नंबर, दूसरा कितना दे दिया 216, ऐसे दे दिया। अब उस 108 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इतना समझ। फिर उसमें 216 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया, फिर जाके आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको ऐड किया, तब जाके आपका आंसर आया। ठीक, हाँ, इससे बेहतर क्या है कि हम इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अगर हमको ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब सिंपली निकालना है, तो क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो ब्रैकेट के अंदर में, दूसरा क्या है ए का स्क्वायर, फिर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस बी का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कहां से, ये फॉर्मूला कहां से आया ना, अब इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। हमने तो क्यूब वाला फॉर्मूला सीखा है, तो ये प्लस में था, ये प्लस में था, दूसरा जो होगा आपका माइनस वाला भी होगा। हाँ, देखें, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, याद है? आपने इसको लिखा था ए क्यूब प्लस कितना बी क्यूब प्लस, अच्छा तुमने इसको ऐसा लिखा था 3a² बी और कितना 3ab का स्क्वायर, ऐसा लिख देते हो ना। हाँ, इसको एज इट इज रखो, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा आ गया। ठीक है, हाँ, मैं इसको इस तरीके से याद करता हूं, a का क्यूब प्लस कितना बी का क्यूब, ये तो हमको चाहिए, ये हमको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसमें से ना कॉमन ले लीजिएगा 3ab, और साथ में कितना बनता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ऐसा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगेन हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पकड़ के हमको यहां लाना पड़ेगा, इसको पकड़ के यहां लाइए, तो यहां पहले से कितना है ए प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, और ये प्लस है ना, ये प्लस है, इसको यहां लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा आपका 3ab, और साथ में कितना है a प्लस बी, इधर कितना बच गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ऐसा बचा। ओके, अब देखो, हाँ, इस पूरे क्वेश्चन में से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, है ए बी, कहां दिख रहा तुमको ए बी कॉमन, एक जैसा होना चाहिए, जो मन में आया वो बक दिया। हाँ, बताओ, ए और बी, मतलब खाली ए बी को बाहर कॉमन ले आऊं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ये माइनस है ना। ठीक है, ये ए प्लस बी का क्यूब है, ए प्लस बी का क्यूब का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां भी क्या है ए प्लस बी। ओके, हाँ, खाली ऐसे मत कहो, ऐसे यहां ए प्लस बी कहां से लाओगे तुम ए बी ना। हाँ, ये पूरा पोर्शन देखो ना, ए प्लस बी यहां भी है, और साथ में ए प्लस बी यहां भी आ गया, तो इसको लेके आओ, तो ए प्लस बी आपने कॉमन लिया, मैं बड़ा ब्रैकेट यूज करता हूं, ए प्लस बी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम था, तो ए 1 टाइम चला गया, तो अब क्या बचा फिर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया, ये हो गया। कल हमने ऐसे लिखा भी तो था, हमने लिखा था ए प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी 1 टाइम, ए प्लस बी 2 टाइम, और ए प्लस बी 3 टाइम, ये चला गया ना। हाँ, उसमें से आपने ए प्लस बी को बाहर रख दिया, तो कितना बचेगा 2 टाइम बचेगा, 2 टाइम का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा आपने आपको नोट किया। क्लियर है? अगेन -3ab ऐसा आ गया। अब ये ए प्लस बी बाहर ले लिया, तो अब इतना ही रहा। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, अब इस पर लगा दो तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और साथ में इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है? हाँ बताएं।
ए, हाँ जोर से बोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या 2ab, और इसके साथ में कितना है -3ab, ब्रैकेट लगा दो, और इधर a क्यूब प्लस कितना आ गया b क्यूब, ये आ गया। नाउ अब बच क्या रहा है, a प्लस बी इधर बच रहा है, और यहां से जोड़ दो घटा दो, यहां से जोड़ो घटाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना है, ए स्क्वायर वाला कोई है क्या टर्म इधर, खाली सिंगल है, किसी के साथ एड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो एज इट इज लिखो, प्लस बी स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या, और नहीं है, सिंगल टर्म है, तो एज इट लिखो बी स्क्वायर। अब इसमें से बताओ, हाँ 2ab और 3ab, 2ab माइनस 3ab ना, -3ab एक टर्म ये है, प्लस 2ab एक टर्म ये है, ठीक है, ये a b तो आपके वेरिएबल हुए ना, इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो किसका होगा, नंबरों का, तो बताइए 3 में से 2 गया तो कितना 1 आ गया, ठीक है, प्लस या माइनस, माइनस आ गया, तो माइनस ए बी बचा, कितना बच गया -ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही तो आपने प्रूव किया था अभी, इसी फॉर्मेट को किसमें लिखा गया था, एक्स के फॉर्मेट में लिखा था, एक्स प्लस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको इधर लिख दिया था बीच में, इसको बीच में लिखा था, डजंट मैटर, हाँ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, वाई का क्यूब। ये जो फॉर्मूला है वो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये असल में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का जो एक्सपेंडेड फॉर्मेट है उसी को सिंपल फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है, हाँ उसको भी आप आइडेंटिटी वाले फॉर्मेट में लिखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू होगी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होगी, उसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, सॉरी माइनस ए बी, ओके, हाँ नो डाउन, नोट करें।